हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। कहाँ पर हैं आप? टारगेट एग्ज़ाम ओनली। आप हैं टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और यहाँ पर हम आपके लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए डीएलएड में हम जो है नया बैच लेके आए हैं, आपको पता ही है। और इस बैच का हमारा नाम है प्रशिक्षु बैच है, ठीक है। और ये आपके लिए एकदम निःशुल्क है। यहाँ पर आपको क्लासेस पीडीएफ और नोट्स सारे क्या मिलेंगे, क्लास नोट्स जो हैं फ्री मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार आप हमारा जो टाइम टेबल है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर हिंदी जो सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो हिंदी की क्लासेस आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके बाद हमारा है ये बाल विकास पेपर फर्स्ट है, ईडियो फर्स्ट है। ये 5 बजे क्लास आपकी होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारी क्लासेस चल रही हैं। और मैं आपको जो है जो बाल विकास है इसके बारे में हम जो है क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद अंजलि मैम आपको जो है संस्कृत पढ़ाएंगी। और अंजलि मैम की संस्कृत की क्लास होगी, वो होगी 4 बजे। इसके बाद वो कंप्यूटर पढ़ाएंगी, उनकी क्लास होगी 3 बजे होगी, ठीक है, कंप्यूटर की क्लास। और इसके बाद जो आपको नेक्स्ट जो टीचर पढ़ाएंगे वो होंगे मैथ्स वाले सर होंगे, वो रंजीत सर होंगे, ठीक है। वो आपके लिए पढ़ाएंगे 6 बजे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये आप जल्द से जल्द हमारा ये टाइम टेबल या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम वाली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको क्या करा रही हूँ, मैं आपको करा रही हूँ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ये सब्जेक्ट है। इसमें हम प्रथम प्रश्न पत्र आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो प्रथम प्रश्न पत्र इसे हम क्या कहते हैं, ईडियो 2 कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ईडियो फर्स्ट कहते हैं, ठीक है। तो ईडियो 1 है ये। तो देखते हैं यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो है बाल विकास जो पहला लेसन है आपका उसमें कर रहे हैं। अब हम जो बाल विकास की अवस्थाएं देख रहे हैं, ठीक है। इससे पहले की क्लास में 2 क्लासेस में हमने एक क्लास में देखा था शैशवावस्था और दूसरी क्लास में बालावस्था देखा था। अब आज हम जो करेंगे वो होगी हमारी किशोरावस्था होगी। कौन सी होगी? किशोरावस्था होगी, ठीक है। तो ये हमारी अवस्था में लास्ट क्लास होगी, इसकी तीनों हमारी अवस्थाओं की, ठीक है। लेकिन आप ये टेंशन मत लीजिए कि मैंने 3 क्लास में ये क्लास कराई है, लेकिन आपको पीडीएफ जो है एक ही में मिलेगी, ठीक है। तो शैशवावस्था, बालावस्था और किशोरावस्था की पीडीएफ आपको एक ही दी जाएगी, ठीक है, अलग अलग नहीं दी जाएगी। लेकिन क्लासेस अलग होंगी। क्लासेस अलग इसलिए हैं क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है और ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो एक क्लास में तीनों अवस्थाओं के बारे में बताना संभव नहीं था, ठीक है। तो अब हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं किशोर अवस्था जो होती है उसका अर्थ क्या होता है। किशोर अवस्था अंग्रेजी के एडोल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडोल्सन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडोल्सन कहते हैं, ठीक है। और बचपन और वयस्क के बीच का एक जो संक्रमण कालीन चरण है, ये क्या है? बचपन और वयस्क के बीच का क्या है? संक्रमण का चरण होता है। यह जीवन की वह अवधि है जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से जो है परिपक्व होता है, मतलब मिच्योर हो जाता है व्यक्ति। इसके बाद आमतौर पर यह अवस्था 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच की होती है। हालांकि कुछ लोगों में यह 20 वर्ष तक की आयु भी जारी रह सकती है। तो मतलब 20 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी हम क्या किशोर अवस्था में ही रखते हैं। अब आगे देखते हैं किशोर अवस्था। तो आप जानते ही होंगे ये कॉलेज टाइम की जो अवस्था होती है वो हमारी किशोर अवस्था होती है। क्या होती है? किशोर अवस्था, ठीक है। तो ये आपकी किशोरावस्था है। तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम अपनी जो है किशोर अवस्था की परिभाषा देख लेते हैं क्योंकि आपको परिभाषा पूछी जाती है और जो जो महत्वपूर्ण है मैं आपके लिए वही परिभाषा लेके आई हूँ। तो यहाँ पर किशोर अवस्था के जनक कौन माने जाते हैं? किशोर अवस्था के जनक जो हैं
जी स्टैनली हॉल को माना जाता है। इन्होंने 1904 में किशोरावस्था का वर्णन करने के लिए क्या है, तूफान और तनाव शब्द का इस्तेमाल किया था। किसका इस्तेमाल किया था? तूफान और तनाव शब्द का इस्तेमाल किया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा किशोरावस्था के लिए तूफान तथा तनाव शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? तो किसने किया था? जी स्टैनली हॉल ने किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, और आती में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये हैं हमारी किशोरावस्था के जनक माने जाते हैं स्टैनली हॉल। ठीक है, इन्होंने क्या किशोरावस्था को कहा है? तूफान और तनाव की अवस्था कहा है। तो इनके द्वारा परिभाषा देखते हैं। जी स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवधि कहा है। यह वह समय है जब बच्चे में बहुत सारे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं जो उन्हें भावात्मक रूप से अस्थिर बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो आप इस स्टेज से गुजर चुके हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि किशोर अवस्था में किस तरीके से चेंजेस आते हैं और किस तरीके से हमें मतलब कि शारीरिक परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने डेफिनेशन भी देख ली है। अब हम देखेंगे किशोर अवस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। तो फिजिकल डेवलप इन एडोल्सन। ठीक है, तो किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह परिवर्तन की अवस्था कहलाती। कैसी अवस्था है? परिवर्तन की अवस्था है। किशोर अवस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो लड़के और लड़कियां मतलब क्या है, तीव्र गति से उनका विकास में वृद्धि होती है। ठीक है, तो बालकों में तीव्रता वृद्धि का समय क्या होता है? 14 वर्ष की आयु तक होता है तथा बालिकाओं में 11 से 18 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं आकार एवं भार में क्या चेंजेस आते हैं शारीरिक में। तो इस अवस्था में लंबाई तेजी से बढ़ती है और बालक की लंबाई 18 वर्ष की आयु तक तथा बालिकाओं की लंबाई 16 वर्ष की आयु तक बढ़ती है। ठीक है, इस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। यहाँ पर क्या होता है? बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और इसकी शारीरिक अवस्था, जो शारीरिक विकास है वो है सिर व मस्तिष्क। तो इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क का विकास जारी रहता है। 15 या 18 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन होता है उसका जो हमारा हेड होता है उसका पूर्ण विकास हो जाता है। और मस्तिष्क का भार कितना होता है आपसे पूछा जाए तो 1200 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हड्डियाँ देखते हैं। तो हड्डियाँ हैं, हड्डियों में पूर्ण मजबूती आ जाती है। ठीक है, और कुछ छोटी हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? हड्डियाँ जुड़ जाती हैं। और अन्य अंगों में जो विकास होता है वो कैसे होता है? इस अवस्था में आँख, कान, नाक, त्वचा, स्वकेंद्रियाँ और काम केंद्रियाँ का पूरा विकास हो जाता है। मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। मस्तिष्क का विकास लगभग पूरा हो जाता है। ठीक है, और देखते हैं विभिन्न ग्रंथियों का विकास होता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए जो मनुष्य में ग्रंथियों का विकास किस अवस्था में होता है, तो वहाँ पर आप जो है किशोर अवस्था आपकी आएगी। तो किशोर अवस्था में विभिन्न परिवर्तनों का आधार है स्वस्त्रवी ग्रंथियाँ होती हैं, जिसमें पिट्यूटरी और थायराइड और एडिनल ग्रंथि प्रमुख होती हैं। ठीक है, ये कौन सी हमारी प्रमुख ग्रंथियां होती हैं? इन ग्रंथियों में स्त्रव शारीरिक और मानसिक भावनात्मक क्या है? भावनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इस अवस्था में बच्चे खेलकूद तथा अन्य क्रियाओं में जो है बहुत सक्रिय हो जाते हैं। वे अपने कार्य क्या है स्वयं करने लगते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरों पर निर्भर बच्चे किस अवस्था में रहते हैं, तो वो हमारी होती है शैशवावस्था होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं किशोर अवस्था में मानसिक विकास। तो किशोर अवस्था में मानसिक विकास क्या होता है? तो मेंटल डेवलपमेंट इन एडोल्सन। तो कैसे होता है? किशोर अवस्था में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा को छू लेता है। ठीक है, तो किशोर अवस्था में क्या है? मानसिक विकास अपनी सीमा को छू लेता है। ठीक है, और किशोर और किशोरियों की यहाँ पर ये रफ करते हैं। और क्या है? किशोर और किशोरी की स्मरण शक्ति में स्थायित्व आने लगता है। ठीक है, क्या आने लगता है? स्थायित्व आने लगता है। उनकी कल्पना, चिंतन, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान जैसी उच्च मानसिक जो शक्तियाँ
का क्या होता है, पूर्ण विकास हो जाता है, ठीक है। लेकिन वह उसका उपयोग पौड़ों की तरह करने में समर्थ नहीं होते, ठीक है। उन्हें पता नहीं होता है कि किस तरीके से इस अपनी जो चेंजेस हुए हैं, इसको हम जो मानसिक शक्तियाँ हमारे अंदर आई हैं उसको हम यूज कैसे करें, ठीक है। तो पहला इसमें देखते हैं, इस अवस्था में कल्पना की बहुलता होती है। वे कभी कभी दिव्य स्वप्न देखते हैं। कैसे होते हैं, दिव्य स्वप्न देखने लगते हैं किशोर अवस्था में। तो आपसे पूछा जाए दिव्य स्वप्न देखना किस अवस्था में शुरू होता है, तो कौन सी होती है, किशोर अवस्था होती है। इसके बाद इसमें सेकंड दिया है कि किशोर अवस्था में शब्द भंडार अधिक बढ़ जाता है और चिंतन, तर्क व कल्पना शक्ति के साथ किशोर किशोरियों में क्या होता है, वाक्पटुता आ जाती है, ठीक है, कि किस तरीके से लोगों से बात करना है, ये सब सीख जाते हैं। थर्ड इसमें दिया है कि इस अवस्था में किशोर किशोरियों की रुचियों में भी तीव्र विकास होता है। आकर्षक व्यक्तित्व, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, पौष्टिक भोजन, भावी रोजगार, कंप्यूटर, इंटरनेट, साहित्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रति क्या होती है, किशोर किशोरियाँ क्या विशेष रुचि लेने लगती हैं। तो आपने देखा होता है जब किशोर अवस्था में होता है तो बच्चे क्या बार बार तैयार होते हैं, ठीक है, बार बार खुद को निहारते हैं, बार बार शीशे में देखते हैं, ठीक है, कि हम कैसे लग रहे हैं, कि दूसरा वाला हम ही पे ध्यान दे रहा है। इस तरीके से क्या होता है, जो किशोर अवस्था में बालक बालिकाएं होती हैं उन्हें लगता है कि सब लोग उन्हीं को देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उन्हें मतलब लगता है ये अवस्था ही ऐसी होती है, इसमें क्या है, व्यक्ति बार बार खुद को क्या है, आईने में देखता है, ठीक है। आपने भी ऐसा किया होगा, जाहिर सी बात है, जब आप किशोर अवस्था में होंगे। तो इस अवस्था में बच्चा बाल अवस्था से किशोर अवस्था की ओर अग्रसित होता है। इसलिए किशोर और किशोरियों को क्या है, नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है, ठीक है, नई तरीके से क्या होता है, अपने समायोजन करना पड़ता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि किशोर अवस्था में भाषा का विकास किस तरीके से होता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट इन एडोलसेंस, तो इस अवस्था में बच्चे अपनी भाषा को अधिक साहित्यिक बना लेते हैं। किशोर किशोरियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन से जो संवेग उत्पन्न होते हैं, इससे उनकी कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है और वो कविताएं, कहानियाँ व चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ठीक है। और किशोर अवस्था में शब्दकोश भी विकसित होते हैं। वे कभी कभी गुप्त मतलब कोड भाषा का भी प्रयोग करते हैं, मतलब कि गुप्त भाषा का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह भाषा कुछ प्रतीकों के माध्यम से लिखी जाती है जिसका अर्थ वे ही जानते हैं। इनको कोड आता है, मतलब जिनको कोड आता है वो ही इस लैंग्वेज को समझ सकते हैं, ठीक है। भाषा विकास का प्रभाव उनके चिंतन पर भी पड़ता है, ठीक है। तो जैसी उनकी भाषा होती है वैसा ही क्या होता है, उनकी चिंतन पर भी विकास मतलब कि प्रभाव उसका पड़ता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके बाद देखते हैं जो भाषा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो जाहिर सी बात है, भाषा अगर किसी भी अवस्था में हम सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं से हम प्रभावित हो रहे हैं, तभी हम उस भाषा को सीख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्या होगा, तो इसमें देखते हैं किशोर अवस्था में भाषा के कई कारक जो होते हैं प्रभावित करते हैं। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय पहलू शामिल हैं। यह कारक भाषा के विकास, अधिग्रहण और उपयोग को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक क्या है। तो सामाजिक पहचान, किशोर अवस्था में व्यक्ति अपनी सामाजिक पहचान को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, जो हमारी जो सामाजिक पहचान होती है उसको परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अक्सर अपने माता पिता की भाषाई शैली से दूर जाते हैं, ठीक है। जो माता पिता की शैली होती है इससे दूर जाते हैं। और जो समाज में जो होती है उसमें क्या है, उसमें उस भाषा को अपनाते हैं। वे अपने सामाजिक समूह की भाषा प्रणाली में चलते जाते हैं, ठीक है। जो समाज में जो भाषा है उसको क्या है, वो अपना लेते हैं। जो अपनी माता पिता की भाषा शैली है उससे क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये काल जो होता है बहुत ही एकदम संघर्ष भरा काल होता है, तूफान और तनाव का काल होता है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है। अब आगे इसमें देखते हैं सांस्कृतिक मानदंड। तो सांस्कृतिक मानदंड और भाषाई अंतर किशोरों की भाषा अधिग्रहण और उपयोग को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है, क्या है, प्रभावित करते हैं। इसके बाद परिवार का प्रभाव, तो परिवार की गतिशीलता,
सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भाषा विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, तो जो हमारे परिवार का वातावरण होता है, जो स्थिति होती है, वो भी क्या है, किशोर अवस्था में जो किशोर और किशोरियाँ होती हैं उनको प्रभावित करती है। ठीक है, और सामाजिक संपर्क देखते हैं। तो सामाजिक संपर्क में क्या है कि संधियों और वयस्कों के साथ बातचीत भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कि साथियों और वयस्कों के साथ बातचीत भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भाषा क्या होती है, जो हमारे साथी होते हैं, संबंधी होते हैं, या हमारे जो समकक्षी होते हैं, या मतलब समलैंगिक होते हैं, ठीक है, जो सेम एज के होते हैं, हम उनसे क्या है, भाषा का क्या है, महत्वपूर्ण उनसे बातचीत करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है एक निभाती है। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं। इसके बाद है व्यक्तिगत कारक क्या है। तो शारीरिक स्वास्थ्य, सुनने की समस्या भाषण विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, क्या करता है, भाषा विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद मानसिक विकास। तो मानसिक विकास में क्या है, तो बुद्धि और मानसिक विकास भी भाषा अधिगम को प्रभावित करती है। ठीक है, तो बुद्धि और हमारा मानसिक विकास जो है भाषा को प्रभावित जाहिर सी बात करेगा। ठीक है, और प्रेरणा। तो प्रेरणा देखते हैं। तो प्रेरणा में क्या है, भाषा की कमी किशोर लड़कियों के लिए शारीरिक गतिविधियां, खेल में भागीदारी के लिए एक बाधा हो सकती है। ठीक है, तो लड़कियों के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस एज में, किशोरावस्था में। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक बाधा के रूप में उनके सामने आती है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहें, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी ना भूलें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ज़्यादा अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने डीएलएड में अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकें। तो इसके बाद अब हमारा क्या होगा, इसके बाद होगा पर्यावरणीय कारक। जो पर्यावरणीय कारक क्या होते हैं, शैक्षिक वातावरण। तो स्कूल में भाषा के लिए अवसरों की उपलब्धता भाषा विकास को प्रभावित करती है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या होता है, हमारे पर्यावरण का हमारी भाषा पर पड़ता है। ठीक है, तो हमारे आसपास में जो भाषा बोली जा रही है हमारे स्कूल में, तो उस भाषा का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। अगर अच्छे तरीके से ये लैंग्वेज हो, मतलब कि अच्छी लैंग्वेज है, तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये अवस्था जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवस्था होती है आपके जीवन की। और देखिए हैं समसामयिक घटनाएं। तो किशोर अक्सर समूह चर्चा और वाद विवाद में भाग लेते हैं, जो उनकी भाषा को समझ और अभिव्यक्ति को जो विकसित करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो हम समूह चर्चा करते हैं या वाद विवाद करते हैं, जैसे स्कूल्स में कोई कंपटीशन वगैरह होता है, तो क्या होते हैं, लड़की लड़कियां जो है बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, उन्हें अभिव्यक्ति में काफ़ी विकास होता है। ठीक है, और उनके अंदर जो भाषा विकास है उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने जान लिया कि किस तरीके से हमारा वातावरण है, हमारी फैमिली है, और जो हम जहाँ रह रहे हैं वो सब हमारी भाषा को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। किशोर अवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। तो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, शारीरिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होते हैं किशोर अवस्था में, लड़कियों में होते हैं। ठीक है, और लड़कों में भी अलग अलग चेंजेस होते हैं, तो शारीरिक परिवर्तन होते हैं। और अत्यधिक जटिल अवस्था है, तो मैंने कहा नहीं, ये बहुत ही जटिल अवस्था है। इसमें क्या है, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है हमें। ठीक है, और ऐसी अवस्था होती है बहुत जल्दी क्या है, किशोर और किशोरियाँ क्या होती हैं, भटक जाती है। अगर गलत संगत उनका प्रभाव पड़ता है तो ऐसा हो जाता है। और घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, मतलब कि बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्र बनाते हैं इस अवस्था में। ठीक है, और व्यक्तिगत मित्रता भी करते हैं। इसके बाद स्थिरता व समायोजन का प्रभाव भी पड़ता है। इसके बाद होगा स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, कि अगर इनसे कोई भी कुछ कहता है तो जो है, ये किशोर अवस्था में व्यक्ति ये चाहता है कि सारी बातें उनके अनुसार ही चलें, जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो बहुत ही विद्रोहपूर्ण व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्या है, विद्रोह की भावना इसी अवस्था में आ जाती है। इसके बाद काम शक्ति की परिपक्वता। ठीक है, तो काम शक्ति में भी परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है, काम शक्ति में परिपक्वता आती है, विद्रोह भी करने लगते हैं बच्चे। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। अब आगे है रुचियों में परिवर्तन और स्थिरता। और रुचि में क्या होता है, परिवर्तन और स्थिरता आ जाती है। ईश्वरवाद, धर्म में विश्वास, मतलब कि किशोर अवस्था में क्या होता है, हम ईश्वर की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव हो जाता है।
कि और जो धर्म हमारा है उसके लिए हम बहुत कुछ करने लगते हैं, सही है, उसको मानने लगते हैं, उसकी जो जो चीज़ें हैं, सिद्धांत हैं, जो ईश्वर के द्वारा नियम कानून बनाए गए हैं उसको भी हम मानने लगते हैं। इसके बाद 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था है, क्या है, 12 से 18 वर्ष की अवस्था जो होती, बीच की अवस्था होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, किशोर अवस्था कहलाती है। नशा या अपराध की ओर उनमें खोने की संभावना होती है। तो इस अवस्था में क्या होता है, हमने कहा नहीं जैसे कि गलत संगति का प्रभाव पड़ता है तो बच्चे क्या करते हैं कि नशा भी करने लगते हैं और कुछ अपराध भी कर जाते हैं, ठीक है, इस अवस्था में। तो ये बहुत ही संघर्ष भरी जो अवस्था मानी जाती है। अगर इसमें अच्छा गाइडेंस ना मिले, अच्छे इन्वायरमेंट ना मिले, मतलब अच्छा वातावरण ना मिले, तो क्या होता है, बच्चा जो है वो कुमार्ग अपना लेता है और बहुत सारे अपराध भी करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही हमारी महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस पर जो है सभी को जो है, जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए इस अवस्था में, ठीक है। और उन्हें क्या है, उनके मित्र बनने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ उनके ऊपर थोपने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे क्या होता है, बच्चे क्या है अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। तो क्या है, तो इसके बाद जो है बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो है किशोर अवस्था अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जो अब हमने जो शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था के बारे में जो है, जो भी आपसे पेपर में पूछा जाता था वो हम कर चुके हैं। अगर कुछ और चीज़ें होंगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो है आपकी एक क्लास में है जो है, जो बचा होगा वो मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आप टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर ऐसे ही बने रहिए। और जो है हमारा यूट्यूब चैनल पे हमने जो प्रशिक्षु बैच चलाया है उसको जहाँ से जहाँ लोगों तक पहुँचाइए ताकि वो भी अपने डीएलएड में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके, ठीक है। और जो है ये फर्स्ट सेमेस्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर इसमें आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो बैक लगने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसीलिए मैंने अपनी पहली क्लास में भी बताया था कि आप इसके सिलेबस को थोड़ा सीरियसली लें, उसको ध्यान में रखें और उसके सारे टॉपिक्स जो हैं पहले उसका सिलेबस समझे। हमने जो सारी क्लासेस में पहले आपको सिलेबस बताया है, तो सब सब्जेक्ट में पहले आप उसका सिलेबस देखें, ठीक है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जैसे हम आपको क्लासेस कराते जा रहे हैं, आप तैयारी करते रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी कब तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो पेपर तक जो है आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आप प्रॉपर तरीके से मेरी क्लासेस देख रहे होंगे, टाइम से आ रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर दिया करिए कि हाँ आपको क्लास अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जो है कुछ अच्छे से और प्रयास करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको अच्छे से जो है समझ में आ पाए, ठीक है। ओके, धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ।